हेलो दोस्तों, वेलकम हमारे नए ब्लॉग में। तो हम राजा की हवेली घूमे हैं, बहुत अच्छा लगा और यहाँ का लोकेशन दिखा रहे हैं, कितना प्यारा है, देख सकते हैं। वो जो हवेली लॉक दिखाई दे रही है दोस्तों, वहाँ रानियाँ सब रहती थी और यहाँ इस हवेली में सारे राजे लोग रहते थे, जो राजा महाराजा थे वो सब रहते थे यहाँ पर इस हवेली में। और इस देखो हमारे बहन जी मिली हैं, तो हमने घूमने फिर चली आए हैं यहाँ पर। हमको बुलाई फ़ोन करके, हम बोले नहीं आओ हमारे घर, तो नहीं आई और तो हम ही आ गए डायरेक्ट। तो दोस्तों हम सब ना थोड़ा परेशानी में थे, किसी और के साथ थे और अपने खुद की गाड़ी से रहते तो हम जरूर ठीक दोस्तों, अगर अपनी गाड़ी से रहते ना तो बहन के घर जरूर चलते हैं, फिर बड़ी हैं ऐसे थोड़े चाहिए। अपने गाड़ी से नहीं थे, किसी और की गाड़ी से थे, वरना ज़रूर आते हैं। और चल रहे हैं बाहर, दिखाएंगे बाहर का नज़ारा। यहाँ तो सब नज़ारा देख ही चुकी हैं आप सब। तो दोस्तों आप सब मेरे चैनल को ऐसे ढेर सारा प्यार दुलार देते रहना, और बहुत अच्छा लगता है कि आप सब आते हैं, मिलते हैं, बहुत सुंदर लगता है। तो ऐसे बने रहना दोस्तों। अभी बाहर दिखा रहे हैं राजा साहब का फ़ोटो, वहाँ उनका मंदिर बना है, जिनकी ये हवेली है, जो राजा इस हवेली में रहते थे पहले। तो आप सब बने रहना। देखिए अब हम बाहर निकल चुके हैं, कितनी प्यारी हवेली लग रही है। चलिए आ रहे हैं। दोस्तों राजा की हवेली सबको ही आते हैं, पर राजा साहब का तस्वीर बिड़र लोग देखते हैं, कुछ ही लोग देखते हैं। तो हम भी चल रहे हैं दोस्तों। बाबा ही निकालना। तो हम कुछ ही लोग दोस्त रहते हैं और हम आ गए हैं जहाँ राजा साहब का तस्वीर है। जो ये हवेली और मंदिर का निर्माण खुद करवाए हैं अपने हाथों से, मतलब तो दोस्तों देख सकते हैं, यही है हमारी ये वो मकरही की हवेली जो है। भैया बताइए। हाँ, ये दोस्तों यही जो राजा साहब दिख रहे हैं, रानी साहब, जो राजा साहब को तो हम नहीं देख पाए थे, हमारे मतलब हम नहीं देख पाए थे, लेकिन रानी साहब को बहुत करीब से देखा हूँ, उनके साथ बैठा भी हूँ, बातचीत भी किया हूँ। वो वही रानी साहब हैं जो थोड़ा जो खुद अपने ही दम से इतना बड़ा हवेली बनाने का काम की हैं, और वो भी मेरे गांव अंबेडकर नगर ज़िला में। और बहुत ही मतलब इनका बहुत बड़ा योगदान पूरे गांव, पूरे ग्राम सभा में रहा है। सबको देख रेख करना, सबसे मतलब मिलजुल के रहना। और रानी साहब जैसा एक मतलब अच्छा इंसान शायद इस समय मिलना मुश्किल है, क्योंकि वो मतलब उस समय में मतलब उनको बहुत बुजुर्ग हो गई थी, तब हम उनके साथ में रह के बैठे बाबू हटो, उनके साथ बैठ कर बोले भी, बतियाए हैं और साथ में रहे भी हैं, देखे भी हैं। लेकिन उनका जो नेचर और बात करने का तरीका था, वो कभी किसी को ऊंचा नीचा छोटा बड़ा नहीं देखती थी, सबको बाबू बेटा कह के ही बुलाती थी। तो ये चीज़ उनके अंदर था, ये अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और राजा साहब को तो हमने देख नहीं पाया था। उसके साथ साथ इनके जो लड़के थे अमर साहब को भी हम लोग देखे हैं, बहुत करीबी से रहे भी हैं। और हम लोग का पढ़ाई के समय में यहीं पे हवेली पर ही 15 अगस्त और 26 जनवरी मनाया जाता था, जो पूरे मेरे ग्राम सभा के लोग इकट्ठा होते थे और यहाँ पे बहुत धूमधाम से 26 जनवरी और 15 अगस्त को मनाते थे हम लोग। और आज वो दिन मतलब याद आता है कि लोग कहाँ से कहाँ चले गए, लेकिन हवेली तो वहीं पे है, लेकिन खंडित बहुत ज़्यादा हो गया। मतलब देखने के बाद बहुत दुख होता है कि यार वो समय एक ऐसा था कि जो चीज़ तब देखने को मिलता था आज नहीं। शायद ये हमारे लोगों का लापरवाही हो या मेरे गांव का लापरवाही, इसको तो नहीं हम किसी को कह सकते हैं, लेकिन शायद जो खंडित हो गया इसके लिए बहुत दुख है कि जब उस समय को याद करते हैं और आज जब देखते हैं तो दुख होता है कि शायद वो चीज़ अलग था, आज ये चीज़ अलग है। क्यों महाराज जी, सही है कि नहीं? तो जो राजा साहब के देखभाल के हवेली के मतलब यहाँ मंदिर के रहते हैं, वो देखो महाराज जी रहते यहीं पे हैं। तो यहीं रहते हैं महाराज जी, जो राजा की हवेली के राजा जी उन्हीं के ये साहब जी हैं और देखभाल करते हैं। बहुत अच्छा लगा इनसे भी मिलकर। तो दादा आपके चरण में प्रणाम। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।